अपने बॉस को कभी अपना टैलेंट और स्मार्टनेस ना दिखाएं। दोस्तों, अपने बॉस को या अपने से ऊपर वालों को ये बताएं कि वो हमेशा आपसे बेहतर है। उन्हें खुश या प्रभावित करने के लिए अपने हुनर को बहुत अधिक प्रदर्शित ना करें, क्योंकि ऐसा करने से वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके हुनर और काबिलियत से उनमें डर और असुरक्षा उत्पन्न हो सकती है। अपने मास्टर को सदा यह महसूस कराएं कि वो आपसे बेहतर और प्रतिभाशाली हैं, और इस तरह आप कामयाबी की ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। नेक्स्ट, कोशिश करें कि आप कम से कम बोलें। आप हमेशा कोशिश करें कि कम से कम बोलें, क्योंकि कम बोलने से लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे और अपने बारे में ज्यादा बताएंगे। इससे आपको लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी और उनकी सारी कमजोरियां पता चलेगी, जिसका इस्तेमाल बाद में आप उनके खिलाफ कर सकते हैं। आप लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो आप जितना ज्यादा बोलते हैं उतना ही आप साधारण लगते हैं। अगर आप कुछ साधारण सी बात कहती हैं लेकिन उसे अस्पष्ट और रहस्यपूर्ण रूप में कहने से लोगों का इंटरेस्ट आप में बना रहेगा। कम बोलने से आप नियंत्रण में रहेंगे और कुछ भी गलत बोलने से बचे रहेंगे। कामयाब और शक्तिशाली लोग हमेशा कम बोलकर लोगों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, अपने उद्देश्य को छुपाएं। आप क्या चाहते हैं और क्या करने वाले हैं किसी से ना बताएं। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखने के लिए आपको मेहनत करनी होगी और लगातार अभ्यास करना होगा। दोस्तों, समझदारी इसी में है कि आप लोगों से वही कहें जो वह सुनना चाहते हैं, ना कि वह जो आप बोलना चाहते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल ध्यान से करें। जब लोगों को यह पता नहीं होता कि आप क्या करने वाले हैं, तो वो आपके विरुद्ध कोई रणनीति नहीं बना सकते। जब तक वो आपके इरादे को समझ पाएंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नेक्स्ट, दूसरों को अपने काम से जीतें, अपने आर्ग्यूमेंट से नहीं। आपके बॉस या बड़े अधिकारी इस बात की परवाह नहीं करते कि आप सही हैं या गलत हैं। वो सिर्फ आपसे अपनी बात मनवाना चाहते हैं। शक्तिशाली लोग अपनी बात ना मानने पर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अपने बॉस से या ऊपर वालों से कभी आर्ग्यूमेंट या बहस ना करें। उनके साथ सदा सहमति जताएं। नेक्स्ट, अपनी ईमानदारी और उदारता से अपने शिकार को वश में करें। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि आप अपनी ईमानदारी और उदारता से किसी भी व्यक्ति को वश में कर सकते हैं। जब आप लोगों को अपनी ईमानदारी और उदारता दिखाएंगे, तो वह लोग जो जल्दी किसी पर यकीन नहीं करते, वह भी आप पर यकीन करने लगेंगे। यह लॉ कहता है कि आप शुरू में बेहद ईमानदारी और उदारता दिखाएं, और जब दूसरा व्यक्ति आप पर यकीन करने लगे, तो आप जैसे चाहें उसे धोखा दे सकते हैं या हेरा फेरी कर सकते हैं। आपकी ईमानदारी किसी भी व्यक्ति के शक के सुरक्षा के कवच को भेद सकती है। नेक्स्ट, लोगों को अपने ऊपर निर्भर रखना सीखें। लोगों को अपने ऊपर निर्भर करके रखें, इससे उनकी नज़रों में आपकी अहमियत बनी रहेगी। दुनिया में हर व्यक्ति जरूरत के हिसाब से काम करता है और उसी को संपर्क करता है जिसकी उसे जरूरत होती है। दोस्तों, लोग जिस व्यक्ति पर निर्भर होते हैं उसी को अहमियत देते हैं। शक्तिशाली बनने के लिए जरूरी है कि आप लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीखें। नेक्स्ट, किसी से कमिटमेंट ना करें। आप किसी से कोई कमिटमेंट ना करें, क्योंकि जब आप किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं तो आप उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। जिससे आप कमिटमेंट करते हैं, आपका नियंत्रण उसके हाथ में चला जाता है। आपको अपनी छवि मजबूत बनानी चाहिए। किसी से कमिटमेंट करने का मतलब है अपने आप को उनके हवाले कर देना। ऐसा करने से आपका कर्तव्य बढ़ जाता है और खुद पर नियंत्रण कम हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, शक्तिशाली बनने के लिए जरूरी है कि आप कभी किसी से पक्का वादा ना करें और खुद को एक मजबूत छवि बनाने की कोशिश करें, ताकि आप खुद पर नियंत्रण रख सकें और लोगों को अपने काम के लिए खुद आपके संपर्क करें। नेक्स्ट, लोगों को उन्हीं की तरह बनकर फंसाएं। अपने प्रतियोगी से मूर्ख दिखें। दोस्तों, दूसरों के सामने कोई भी मूर्ख नहीं दिखना चाहता है। ऑथर हमें बताते हैं कि आप अपने प्रतियोगी को हमेशा होशियार समझने का मौका दें। सिर्फ होशियार ही नहीं, बल्कि आपसे अधिक होशियार। एक बार आपके प्रतियोगियों को यकीन हो गया कि वो आपसे अधिक स्मार्ट है, तो उन्हें कभी नहीं लगेगा कि आपका कोई गुप्त उद्देश्य है। अपने प्रतिद्वंदी को मिसगाइड करना, यानी कि अपने उद्देश्य से बहकाना, एक बहुत अच्छी तरकीब है। अपने प्रतियोगियों के सामने बेवकूफ़ बनकर रहें और उन्हें यह दिखाएं जैसे आप कुछ नहीं जानते।
ऐसा करने से लोग आपको अपने बारे में खुद बताएंगे, क्योंकि आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में दूसरे को बताना चाहता है। इससे लोग आप पर शक नहीं करेंगे और यह नहीं जान पाएंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप अपने बारे में किसी को भी पहली मुलाकात में सब कुछ ना बताएं। ऐसा करना आपके लिए बेवकूफ़ी साबित हो सकती है। नेक्स्ट, आत्मसमर्पण की युक्ति इस्तेमाल करें। अपनी कमजोरी को ताकत बनाएं। जब आप कमजोर हों तो अपने स्वाभिमान के लिए लड़े नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण कर दें। आत्मसमर्पण करने से आपको अपनी ताकत जुटाने का वक्त मिलेगा। आप फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप कमजोरी की अवस्था में लड़ेंगे तो आपका दुश्मन आप पर जीत हासिल करेगा और संतुष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि आप हार जाएं, आप आत्मसमर्पण करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप दुश्मन तक पहुंच पाएंगे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, हमें कभी भी कमजोरी की अवस्था में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मसमर्पण करके अपने आप को तैयार करना चाहिए, फिर चाहे वह जंग का मैदान हो या रोजमर्रा की जिंदगी। आत्मसमर्पण करके हम अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। नेक्स्ट, समय के प्रबंधन की कला को सीखें। जल्दबाजी में कोई कार्य न करें, क्योंकि जल्दबाजी में काम करने से आपका खुद पर और समय पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। हमेशा धीरज रखें और धैर्य से काम लें, जैसे कि आपको पूरा विश्वास हो कि आप हर चीज सही समय पर आपके पास आ जाएगी। अक्सर हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि हम उस काम को करना चाहते हैं, या फिर मौजूदा परिस्थितियां हमें वह काम करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन हर काम को करने के लिए एक सही समय होता है। हमें किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए और किसी भी कार्य को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम किसी कार्य को करने में इतनी देर कर दें कि उसे करने का सही समय निकल जाए। हमें ना तो कोई कार्य जल्दबाजी में करना चाहिए और ना ही बहुत देरी से। हमें उसे सही समय पर करना चाहिए। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि हम समय के प्रबंधन की कला को सीख लें। कामयाब लोग होने में और शक्तिशाली बनने में समय का प्रबंधन एक बहुत ताकतवर हथियार की तरह काम करता है।